Welcome to Inside News. This is Shekina. Let's get into the latest national updates. Samajwadi Party chief and MP Akhilesh Yadav criticized the government over its handling of a delegation visit to Sambal. He claimed that the government initially prevented the delegation from speaking to the people and raised questions about what they were trying to hide. And Yadav alleged that false cases were being framed and that the entire incident had been fabricated. He questioned the urgency of a survey, noting that the Places of Worship Act 1991 prohibited such actions. He also condemned the police for firing on civilians, stating that it wasn't a real but an unjustified use of force. Yadav accused the government of pressuring officers to act undemocratically and claimed that individuals who went to jail were subjected to severe beatings and coercion to provide statements. He further alleged that the suspensions of officials were politically motivated based on caste. झूठे मुकदमे तमाम साथी जाकर के संभल के लोगों से बातचीत करना चाहते थे। सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये लोग दिल्ली से लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए। पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी, जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में जिनका निर्दोष लोग हैं जो उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। और जो कुछ ये हुआ है घटना, ये पूरी घटना सरकार ने कराई है, अधिकारियों के माध्यम से कराई है। जो घटनाक्रम है, आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के? जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत तमाम साथी जाकर के संभल के लोगों से बातचीत करना चाहते थे। सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये लोग दिल्ली से लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए। पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी, जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में Manish Sisodia, Aam Aadmi Party candidate from the Jangpura Assembly constituency, emphasized that the people of Delhi will vote for the party that provides quality education, healthcare and free electricity. He urged voters to turn out in large numbers on 5th February, asserting that the Aam Aadmi Party government will be re-elected on 8th February. Sisodia also raised concerns about the removal of voters' names using fake applications and questioned the Election Commission's action against those involved in distributing 1,100 rupees to voters. वाली पार्टी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। मैं सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि एक बार फिर से लोकतंत्र का महान अवसर आपके पास है, आपके सामने है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चुनें, अच्छी शिक्षा चुनें, स्वास्थ्य चुनें
महंगाई से लड़ने के लिए मदद देने वाली सरकार चुनें और साथ साथ वोट जरूर डालें। 5 फरवरी को जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है कि बुधवार का दिन है, वोट जरूर डालने जाएं और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनेगी केजरीवाल जी के। सर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोटर डिलीशन के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी। आप जो सवाल उठा रहे थे, नहीं, पारदर्शी प्रक्रिया पे ही हमने सवाल उठाए हैं। पारदर्शी प्रक्रिया जिसको वो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब दे दें कि भाई कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम पर कई 100 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कराने की एप्लीकेशन स्वीकार की जा रही हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। कैसे ये हो रहा है कि जो लोग दिखाए जा रहे हैं कि इन्होंने किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटाने के लिए नाम दिया, वो लोग ही गायब हैं, वो लोग ही नहीं है। फर्जी एप्लीकेंट्स वोट कटवाने के लिए फर्जी एप्लीकेंट्स के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे हो रहा है? और अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है, इसको भी पारदर्शी बता देते। वो बता देते कि हाँ जी, हमने संज्ञान में लिया था, इतने लोग फर्जी एप्लीकेंट पाए गए जिन्होंने चुनाव आयोग को नाम कटवाने के लिए झूठी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी थी और हमने उनको उठा के जेल में बंद कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है चुनाव आयोग बहुत एक्शन में है, लेकिन चुनाव आयोग के मन की बात आधा पौना घंटा में कह के अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जिन लोगों ने गलत एप्लीकेशंस डाली उनकी एप्लीकेशन स्वीकार करने वाले ऑफिसर्स क्यों, उनका नाम हाइड क्यों किया जा रहा है, जिन लोगों ने गलत अच्छी शिक्षा देने वाली पार्टी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। The Aam Aadmi Party has unveiled its campaign song Fir Layenge Kejriwal as part of its preparations for the Delhi election 2025. The launch event was attended by Aam Aadmi Party national convener. The Aam Aadmi Party has launched its campaign song Fir Layenge Kejriwal for the Delhi elections 2025. The occasion was marked by presence of our national convener Arvind Kejriwal, Delhi Chief Minister Atishri, party leader Manish Sisodia and several other senior leaders. काम इसके लिए किए हैं, तो मैं एक बार टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि एक बार सॉन्ग जो है यहां स्क्रीन के ऊपर चलाया जाए। बड़े काम इसके लिए किए हैं, तो मैं एक बार टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि एक बार सॉन्ग जो है यहां स्क्रीन के ऊपर चलाया जाए। बड़े काम इसके लिए किए हैं, तो मैं एक बार टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि एक बार सॉन्ग जो है यहां स्क्रीन के ऊपर चलाया जाए। बड़े काम इसके लिए किए हैं, तो मैं एक बार टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि एक बार सॉन्ग जो है यहां स्क्रीन के ऊपर चलाया जाए। बड़े काम इसके लिए किए हैं, तो मैं एक बार टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि एक बार सॉन्ग जो है यहां स्क्रीन के ऊपर चलाया जाए। Following the loss of 8 DRG jawans in Naxal attack in Chhattisgarh, Deputy Chief Minister Arun Saw expressed his determination to honor their sacrifice. He stated that their sacrifice would not be in vain and reaffirmed the government's commitment to making Bastar Naxal free. He added that the resolve to eliminate both terrorism and Naxalism in the country has grown stronger, emphasizing that the day of achieving this goal is not far. अपनी बलिदानी दी है, वो बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा। मैं उन वीर शहीदों को, जवानों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं
हमारा संकल्प और भी मजबूत हुआ है बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए। ये जो कायराना हरकत नक्सलियों ने की है, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं सर कि सैनिकों की शहादत में वृद्धि राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने वाले सरकार की क्षमता पर सवाल उठाता है। देखिए, जिस संकल्प के साथ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज काम कर रहे हैं, देश को आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए, तो आज न केवल आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और इसलिए समय समय पर बौखलाहट में इस तरह की कायराना हरकत करते हैं, पर वो दिन दूर नहीं जब देश से आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त होगा। सर शहीद हुए हैं, अपनी बलिदानी दी है, वो बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा। मैं उन वीर शहीदों को, जवानों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हमारा संकल्प और भी मजबूत हुआ। Some Government Secretary Ravi Kota attended a roundtable interaction in Delhi, engaging with members of the bilateral chamber and traders. The discussion focused on fostering economic ties, exploring trade opportunities, and strengthening bilateral relations to promote growth and investment in Assam. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expressed concern over the non-implementation of central farmer welfare schemes in Delhi and highlighting issues. He stated that crops are purchased on MSP through state governments, but Delhi lacks an agriculture minister and has not adopted the Prime Minister Fasal Bima Yojana. He added that farmers in Delhi are unable to benefit from central schemes due to the state government's inaction. Criticizing the provision of electricity at increased rates to farmers despite claims of free power, he also noted that the absence of solar pump scheme. Chauhan urged Delhi CM Atishi to ensure these welfare schemes are implemented for the benefit of farmers in this region. खरीद हम करते हैं राज्य सरकार के माध्यम से। मैंने अभी कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई, दिल्ली में कृषि मंत्री नहीं है। किसानों की फसलें खराब हो जाती है, फसल बीमा योजना ही नहीं है यहाँ लागू। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है कई राज्यों में, अधिकांश राज्यों में, और 8 करोड़ से ज्यादा आवेदन का बीमा है, लेकिन यह फसल बीमा योजना लागू नहीं है। किसानों के कल्याण की सारी योजनाओं से दिल्ली के किसान वंचित है। यह आज किसान भाइयों ने मुझे बताया, और जब यह जानकारी मुझे मिली तो मैंने आतिशी जी को चिट्ठी लिखी और मैं अपनी प्रिय बहन से कहना चाहता हूं तकलीफ क्या है। भारत सरकार योजनाएं चला रही है, राज्य सरकार के माध्यम से हम योजनाएं लागू करते हैं, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, आप ले क्यों नहीं रहे? आप किसानों को दे क्यों नहीं रहे? अब कई बार तो प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होती है, यहां तो आपकी सरकार आपदा बन के टूटी है किसानों पे, इसलिए किसानों को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा। मैं फिर अपील करता हूं दिल्ली की सरकार से, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में किसानों का अहित न करे, उनका नुकसान न करे। यहां कृषि के कार्य के लिए ट्रैक्टर भी कॉमर्शियल माना जाता है, रजिस्ट्रेशन का ज्यादा पैसा लगता है।
यहां गंदे पानी में फसल बर्बाद होती है, उस पानी को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। फ्री बिजली की बात करने वालों, किसान को सबसे महंगी बिजली दे रहे हो। यहां सोलर पंप की योजना लागू नहीं है। एमएसपी पे खरीद हम करते हैं राज्य सरकार के माध्यम से। मैंने अभी कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई, दिल्ली में कृषि मंत्री नहीं है। किसानों की फसलें खराब हो जाती है, फसल बीमा योजना ही नहीं है यहां लागू। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है कई राज्यों में, अधिकांश राज्यों में, और 8 करोड़ से ज्यादा आवेदन का बीमा है, लेकिन यहां फसल बीमा योजना लागू नहीं है। किसानों के कल RJD leader Tejaswi Yadav, addressing a gathering in Kaimur, outlined several key promises for the people of Bihar. He announced that his party would provide free electricity up to 200 units for every household, aiming to ease the financial burden on families. Yadav also pledged to increase the monthly pension for senior citizens to 1,500 rupees, ensuring better support for the elderly. Additionally, he highlighted the employment opportunities his party has created, claiming that 5 lakh people have been provided with jobs under their governance. हर घर लोगों को उपलब्ध कराएंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो बगल में झारखंड में चले जाओ तो वहां 1000 रुपए है, यहाँ 400 रुपए मिलता है, और इस महंगाई में कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इसको 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपए करेंगे। आप देखिएगा, हम लोगों ने जो कहा है वो किया है। आज कहीं भी चुनाव होता है तो वहां नौकरी की बात की जाती है, बेरोजगारी की बात की जाती है। बोला जाता है कि 10 लाख नौकरी दिया जाएगा, 20 लाख दिया जाएगा। कहीं भी प्रदेश में आप चुनाव देखें तो इसकी शुरुआत बिहार से हुई। हम लोगों की सरकार नहीं बनी, कुछ सीटों से हम लोग रह गए, लेकिन जब 22 में दोबारा मुख्यमंत्री उधर से छोड़ करके इधर आए तो हम लोगों की जो महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने चली, उसमें 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया। अभी जो बीपीएससी के जो परीक्षाएं वगैरह चल रही हैं, उसी का 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हम लोग करा के आए थे, जो बहालियां निकलने वाली थी, बीच में चाचा जी चले गए, ये वही बहालियां हैं। तो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन, देश में पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ कि गांधी मैदान, जहां आज एनडीए की सरकार छात्रों पर लाठी मार रही है, लोगों के चेहरे में आंसू है, वही गांधी मैदान उस 17 महीनों में 3 महीने के भीतर बिना पेपर लीक हुए लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र वितरण हम लोगों ने किया। वही पटना का गांधी मैदान जहां रैलियां निकलती हैं पॉलिटिकल पार्टियों की, वहां हम लोगों ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए रैला निकाला, और एक साथ पूरे बिहार में लगभग शिक्षक लोगों को लगभग 2 लाख के आसपास हम लोगों ने उस समय हम लोगों ने बांटने का काम किया, नियुक्ति पत्र। अब उस समय हम लोगों ने आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई 65% और 10% ईडब्ल्यूएस का, जो पूरे देश में कहीं नहीं था। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया। आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, ये हम लोग लेके आए। 20 साल से सरकार को खबर ही नहीं था कि आईटी पॉलिसी की भी जरूरत है, टूरिज्म पॉलिसी की भी जरूरत है, स्पोर्ट्स पॉलिसी की भी जरूरत है। बिहार में बिजली मिलता है तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर लोगों को उपलब्ध कराएंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो बगल में झारखंड में चले जाओ तो वहां 1000 रुपए है, यहाँ 400 रुपए मिलता है, और इस महंगाई में कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इसको 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपए करेंगे। आप देखिएगा, हम लोगों ने जो कहा है वो किया है। आज कहीं भी चुनाव होता है
तो वहां नौकरी की बात की जाती है, बेरोजगारी की बात की जाती है। बोला जाता है कि 10 लाख नौकरी दिया जाएगा, 20 लाख दिया जाएगा। कहीं भी प्रदेश में आप चुनाव देख लो तो इसकी शुरुआत बिहार से हुई। हम लोगों की सरकार नहीं बनी, कुछ सीटों से हम लोग रह गए, लेकिन जब 22 में दोबारा मुख्यमंत्री उधर से छोड़ करके इधर आए तो हम लोगों की जो महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने चली, उसमें 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया। अभी जो बीपीएससी की जो परीक्षाएं वगैरह चल रही हैं, उसी का 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हम लोग करा के आए थे, जो बहालियां निकलने वाली थी, बीच में चाचा जी चले गए, ये वही बहालियां हैं। तो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन, देश में पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ कि गांधी मैदान जहां आज एनडीए की सरकार छात्रों पर लाठी मार रही है, लोगों के चेहरे में आंसू है, वही गांधी मैदान उस 17 महीनों में 3 महीने Honorable Minister Shri Komatreddy Venkat Reddy recently conducted a review of the ongoing construction of the Alwal TIMS hospital, which is being built at an estimated cost of 897 crores. The construction spans 11.53 lakh square feet and 90% of the work has been completed. During the review, the minister expressed concern over the delay in the construction of a Dharamshala, questioning why it had not been built, especially when similar facilities are available at Sanat Nagar and LB Nagar TIMS hospitals. He also highlighted issues with lack of coordination between departments, which has led to delays. Officials assured the minister that 35 department services would be available and 24 operation theatres are planned for the hospital. However, the minister expressed disappointment that the Dharamshala construction was neglected despite being 70% complete. The construction company explained that delays were due to changes made by the previous government in the name of Vastu. Minister Komatreddy emphasized the importance of swift and coordinated efforts, stating that the Chief Minister has personally prioritized the timely completion of the TIMS hospitals with the target to complete Alwal TIMS by December 2025. The minister assured that land issues hindering progress have been resolved and directed the construction company to focus on the hospital's accessibility, quality and speed of work. Additionally, he stressed the need for special attention to key departments such as Major OD, Emergency, Radial Ward, Oncology and Nuclear Medicine, urging coordination with medical officials for the successful completion of medical wards and operation theatres. This morning breakfast kuda chesanu. Breakfast chesaru. Early morning ayesaరికి సరిగా స్లీప్ లేదు. ఎంతమంది మేడం? 23 members వచ్చారు. శర్మనా వెళ్ళలేదు. 6 months అంటే సరే డిఫరెంట్ రీజన్స్, కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్, పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ కూడా, మేము ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చి గవర్నమెంట్ వచ్చి సెటిల్ అయ్యే వరకల్లా మా ప్రాబ్లం ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీ ఎవ్రీ వీక్ హాస్పిటల్ పోతున్నాం. June 2nd, Sanat Nagar, we are decided for opening, including medical equipment also building, that I am regular with Mega Construction, Nagar. वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, उसका डेट अलग है। 26 मार्च है तो मैंने कहा अभी दिसंबर दिस वन डोंट गो। आपका एक मेरी पहल नहीं है ये नाम कम्युनिटी ఈ హాస్పిటల్ అనేది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ స్టేజ్కి వచ్చి ఇంత కాస్ట్లీ ల్యాండ్ మీకు వాల్యూనే ఇక్కడ 25 ఎకరాలు 3,000 crores ఆఫ్ ల్యాండ్ వాల్యూ ఇచ్చిన మీకు ఈ స్ట్రక్చర్ కట్టి ఇట్లా వదిలిపెట్టి ఇంకా ఎక్కువ డిలే చేస్తే పబ్లిక్ ఇన్కమ్ కాదు, గవర్నమెంట్ కూడా మేము కూడా ఇంత పెద్ద గవర్నమెంట్ విజన్ ఉండి ఈ చిన్న ఇష్యూని సాల్వ్ చేయనప్పుడు ఇంత పెద్ద స్టేట్ మేమేం సాల్వ్ చేస్తాం? సో మీరు దిస్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేశాను. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారు.
In a major political outburst, Congress MP Chamala Kiran Kumar Reddy criticized an anchor for forgetting to mention the name of the Chief Minister during the Telugu Mahasabha event. Reddy alleged that there was a conspiracy behind the omission, questioning the motives of those responsible for organizing the event. He remarked that the person behind Telugu Mahasabhas must not be very intelligent if they fail to ensure such a basic detail. Furthermore, he sarcastically asked whether such individuals would be suitable for anchoring events when even Chief Minister's name was not properly acknowledged. The remarks have stirred controversy as political tensions continue to escalate over the event. ఎవడా తెలుగు మాతాబలు పెట్టినోనికి బుద్ధి లేదా? యాంకర్ అనేటోడికి చదువు రాదా? యాంకరింగ్ చేసే వాళ్ళకు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ముఖ్యమంత్రి తెలియనోడు యాంకర్ కూడా అవుతాడా? ఇవాళ మనం చిన్న చిన్న దాంట్లోనే ఇట్లా కాగితం రాసుకొని వచ్చి చదువుతున్నాం. ఒక ఎంపీ గుండి నేను ఒక యాంకర్ ఒక ముఖ్యమంత్రి వచ్చినప్పుడు ఏ ముఖ్యమంత్రి వచ్చిందో తెలియకుండా చదువుతాడా? దీని వెనక ఏదో కుట్ర ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎవడా తెలుగు మాతాబలు పెట్టినోనికి బుద్ధి లేదా? యాంకర్ అనేటోడికి చదువు రాదా? యాంకరింగ్ చేసే వాళ్ళకు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ముఖ్యమంత్రి తెలియనోడు యాంకర్ కూడా అవుతాడా? ఇవాళ మనం చిన్న చిన్న దాంట్లోనే ఇట్లా కాగితం రాసుకొని వచ్చి చదువుతున్నాం. ఒక ఎంపీ గుండి నేను ఒక యాంకర్ ఒక ముఖ్యమంత్రి వచ్చినప్పుడు ఏ ముఖ్యమంత్రి వచ్చిందో తెలియకుండా చదువుతాడా? దీని వెనక ఏదో కుట్ర ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎవడా తెలుగు మాతాబలు పెట్టినోనికి బుద్ధి లేదా? యాంకర్ అనేటోడికి చదువు రాదా? యాంకరింగ్ చేసే వాళ్ళకు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ముఖ్యమంత్రి తెలియనోడు యాంకర్ కూడా అవుతాడా? ఇవాళ మనం చిన్న చిన్న దాంట్లోనే ఇట్లా కాగితం రాసుకొని వచ్చి చదువుతున్నాం. ఒక ఎంపీ గుండి నేను ఒక యాంకర్ ఒక ముఖ్యమంత్రి వచ్చినప్పుడు ఏ ముఖ్యమంత్రి వచ్చిందో తెలియకుండా చదువుతాడా? దీని వెనక ఏదో కుట్ర ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎవడా తెలుగు మాతాబలు పెట్టినోనికి బుద్ధి లేదా? యాంకర్ అనేటోడికి చదువు రాదా? యాంకరింగ్ చేసే వాళ్ళకు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ముఖ్యమంత్రి తెలియనోడు యాంకర్ కూడా అవుతాడా? ఇవాళ మనం చిన్న చిన్న దాంట్లోనే ఇట్లా కాగితం రాసుకొని వచ్చి చదువుతున్నాం. ఒక ఎంపీ గుండి నేను ఒక యాంకర్ ఒక ముఖ్యమంత్రి వచ్చినప్పుడు ఏ ముఖ్యమంత్రి వచ్చిందో తెలియకుండా చదువుతాడా? దీని వెనక ఏదో కుట్ర ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎవడా తెలుగు మాతాబలు పెట్టినోనికి బుద్ధి లేదా? యాంకర్ అనేటోడికి చదువు రాదా? యాంకరింగ్ చేసే వాళ్ళకు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ముఖ్యమంత్రి తెలియనోడు యాంకర్ కూడా అవుతాడా? ఇవాళ మనం చిన్న చిన్న దాంట్లోనే ఇట్లా కాగితం రాసుకొని వచ్చి చదువుతున్నాం. ఒక ఎంపీ గుండి నేను ఒక యాంకర్ ఒక ముఖ్యమంత్రి వచ్చినప్పుడు ఏ ముఖ్యమంత్రి వచ్చిందో తెలియకుండా చదువుతాడా? దీని వెనక ఏదో కుట్ర ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది. ఎవడా Well, that's a wrap for Inside News. Stay tuned to CVR English.